जय हिंद। आपके लिए हम द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम का पार्ट लेकर उपस्थित हैं और इसके अंतर्गत आप सीखेंगे निम्नलिखित प्रसार में मध्यपद ज्ञात करना और उसका गुणांक ज्ञात करना। अब गुणांक कोई भी हो सकता है, x⁴ x³ स्वतंत्र पद जिसमें x बिल्कुल ना हो, इस प्रकार के गुणांक। ये टॉपिक टीजीटी पीजीटी की मतलब शिक्षक से लेवल जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और टेक्निकल परीक्षाएं एनडीए सीडीएस इनके लिए द्विपद प्रमेय ये हर किसी एग्जाम में आता है। तो आपको बहुत बेसिक तरीके से हमने सिखाया है। बाकी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं 3, ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत गुणांकों को ज्ञात करना और प्रसार का मध्यपद ज्ञात करना ये सीखेंगे। इसके बाद हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से यही प्रश्न 2 से 10 सेकंड के अंतर्गत इनके आंसर आप पता कर सकेंगे। तो आइए पहले बेसिक जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं इनके मध्यपद और किस प्रकार से निकालते हैं इनका गुणांक। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के प्रसार में मध्यपद ज्ञात कीजिए। और लिखा है ए पार्ट में लिखा है 3x - 1/2x पावर 16 मध्यपद ज्ञात करना है। अब आपको जानकारी शुरू में जो दी गई थी वो क्या जानकारी दी गई थी कि जैसे आप होल स्क्वायर खोलते हैं, होल क्यू खोलते हैं, जैसे होल स्क्वायर खोलते हैं a धन b का होल स्क्वायर तो क्या आता है a² धन 2ab धन b²। यानी जब स्क्वायर खोलते हैं तो उसमें 3 पद आते हैं और जब क्यूब खोलते हैं किसी का तो उसमें 4 पद आते हैं। ऐसे ही अगर एक पावर लगी है a + b पे पावर 1 तो पद कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो पावर से पदों की संख्या एक अधिक होती है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो एक अधिक होती है पावर से। तो इसमें जो पदों की संख्या होगी वो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी? 17। और जब पदों की संख्या 17 होगी तो आप जानते हैं कक्षा 10 कक्षा 9 में आपने पढ़ी है मध्यिका। मध्यिका कैसे निकालते हैं? मध्यिका का मतलब बेशक टॉपिक के बारे में न जानते हो लेकिन व्यवहारिक तौर पर मध्यिका निकालते रहते हैं। बीचा बीच में कौन बैठा है? जैसे 7 लोग बैठे हैं तो बीचा बीच में कौन सा? चौथे नंबर का बैठा है, चाहे वो इधर से सही चाहे उधर से सही, बीचा बीच में कौन बैठा है। ऐसे ही यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई? 17। जब पदों की संख्या 17 हो गई तो बीच में कैंडिडेट आएगा वो कौन सा आएगा? 9वां आएगा। 17 हो गई, पदों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 17। ऐसी कंडीशन में जो मध्यपद आएगा वो कौन सा आएगा? 9वां आएगा मध्यपद T9। और T9 को निकालने के लिए जैसे अब एक बार उधर भी चले जाइए, जैसे समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पे, तो समांतर श्रेणी का जब nवां पद का सूत्र लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? Tn बराबर a + n-1 इंटू d। n-1 वहां n लगाया तो n-1। तो ऐसे ही T9 लिखा है, T9 लिखा है तो अंदर का जो सूत्र लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? जैसे ये तो 16 है तो 16C8 लगाएंगे। वहां 9 है तो वहां क्या आएगा? 8 आएगा। या डायरेक्ट उसका व्यापक पद का सूत्र लिख लीजिए, TR + 1 बराबर NCR x⁻n-r a पे पावर r। यानी पद एक अधिक होता है। तो उसी बेस पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट 3x - 1/2x पावर 16। चलिए एक में हम डिटेल लिख देते हैं, फिर डायरेक्ट उसका मध्यपद देखेंगे किस तरीके से आप निकालते हैं। आइए, मैं पदों की संख्या बराबर 16 + 1 यानी 17। पदों की जो संख्या होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी? 17। जब पदों की 17 संख्या हो जाएगी और 17 जो है वो कैसा है? ऑड नंबर है, विषम। जब विषम है ऐसी कंडीशन में मध्यपद निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है? मध्यपद निकालने के लिए होती है 17 + 1/2 यानी 1 जोड़ के बटे 2 वा पद।
तो कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 9वां पद, 9वां पद प्राप्त होगा, 9वां पद प्राप्त होगा। अब इस 9वें पद के लिए T9 का मान कैसे निकालेंगे? T9 आपको जो ज्ञात करना है, जैसे 9वां पद यहां लिख दिया, चलिए T9 ज्ञात करना है। T9 व्यापक पद का जो सूत्र होता है, व्यापक पद, तो व्यापक पद का सूत्र क्या है? TR+1 बराबर NCR x पावर n-r a पे पावर r। ये व्यापक पद का सूत्र है जिसे आप सॉल्व कर चुके हैं व्यापक पद। अब आगे T9 चाहिए, तो जब T9 का मान चाहिए तो T9 को क्या लिख सकते हैं? T8+1, T8+1, T8+1 लिख लिया तो r की जगह क्या लिखा है? 8 लिखा है। n का मान दिया ही है, x का दिया है, a का दिया है, तो n का मान कितना है? 16, 16C8, x की जगह क्या है? 3x पावर 16-8 और a का मान -1/2x होल पे पावर 8। इसे आपको सॉल्व करना होगा उसका 9वां पद निकालने के लिए। तो देखिए कितना आएगा, चलिए 16C8 कितना हो जाएगा? 3x पावर 8 और ये माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा, 1/2x पावर 8। इसे खोलना चाहे तो खोल सकते हैं आप, पर मत खोलिए, ऐसा ही रहने दीजिए, कोई प्रभाव नहीं है। x पावर 8 x पावर 8 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? 3 पे पावर 8, अपॉन में क्या बचेगा? 2 पे पावर 8, और x पावर 8 कैंसिल हो गए। बस आंसर ये होगा उसका, कौन सा? मध्य पद। मध्य पद जो होगा वो कौन सा होगा? ये आएगा उसका मध्य पद। मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो मध्य पद का मान इतना आएगा। मध्य पद ही पूछा जा रहा है, तो मध्य पद कौन सा होगा? 9वां पद होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। हालांकि इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाइए चलिए। अगर कैलकुलेशन करनी है तो 16 गुणित 15 गुणित 14 गुणित 13 गुणित 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 बटे में 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, इस प्रकार से। और यहां तो लिखाई है 3 पावर 8 अपॉन 2 पे पावर 8। कीजिए इन्हें सॉल्व, तो 8 दूनी 16, 16 कैंसिल हो गए। इसके बाद 5 और 3 15 कैंसिल हो गए। उसके बाद 7 दूनी 14 कैंसिल हो गए, और 6 दूनी 12 कैंसिल हो गए, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गए। तो बच्चा क्या है इनका? 13 बच्चा यहां से। 11 9 का गुणा 99 और 10 की वजह से उसकी एक बिंदी, और गुणित में यहां लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 8। इनका गुणा करेंगे तो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 और 11 128, 3/2 पे पावर 8 आंसर। यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका केवल मध्य पद ही पूछा गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि जो पदों की संख्या होती है वो पावर से एक अधिक होती है। जब पदों की संख्या पावर से एक अधिक होती है तो उसके हिसाब से जब पावर की संख्या एक अधिक है तो टोटल कितने हो गए? 17। अब 17 हो गए, 17 कैसा है? ऑड नंबर है,
ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए जब मध्य पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, n+1/2, यानी एक और जोड़ के तब 2 का भाग देते हैं उसका मध्य पद प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, तो ये तो सॉल्व हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे इसका। बी पार्ट, x³ - 1/x³ पावर 10 ये दिया है। अब इसका मध्य पद निकालना है। जब मध्य पद निकालना है तो आप यहां पर मध्य पद, अब आइए डायरेक्ट कोशिश करते हैं उस मध्य पद की। मध्य पद क्या लिखें, Tn/2, Tn/2 + 1, Tn/2 + 1 NcN/2 x पावर n-n/2 इंटू a पे पावर n/2। अगर ये आपके समझ में आ जाए कि जैसे पदों की संख्या कितनी मिलेगी, फिलहाल n का मान 10 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, 11, और 11 की कंडीशन में जब ज्ञात करेंगे तो क्या एक और बढ़ेगा, 12/2 6 आएगा। तो 6 का मतलब 10/2 5 हो गया, और 5 और 1 6। तो n की जगह जो r का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, n/2। r की जगह n/2 इस तरीके से रख दिया। तो रखने के बाद ये प्राप्त क्या हुआ, 5 + 1 बराबर 10c5 x पावर, x का भी मान रख लीजिए। चलिए, x का मान क्या है, x³ पावर 10-5, और a का मान 1/x³ पावर 5 मान रख दिया उसका। अब इसे सॉल्व करना होगा। 10c5 x³ पावर 5 माइनस 1/x³ पावर 5। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या होगा, माइनस चिन्ह बाहर आ गया, माइनस चिन्ह बाहर आ गया, और ये बच्चा क्या, 10c5। 10c5 को आपको सॉल्व करना है। तो 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 बटे में 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। तो 5 दूनी 10, ये कट गए, 3 से ये 3 बार कट गए, 4 से ये 2 बार कट गए। तो 7 गुणित कितना आया, 36, 6 सत्ते 42, 21 और 4 25, 252। जो छठवां पद होगा उस छठवें पद का मान कितना होगा, T6 का मान होगा 252। 252 आ गया, यानी उसका मध्य पद। तो पहले शुरू में ही या तो आर क्लियर कर लो। आर क्लियर किस तरीके से कर लेंगे कि पद की संख्या कितनी होगी, 11 हो जाएगी, और 11 हो जाएगी। विषम जब होती है तो एक जोड़ के बटे 2, और जब सम होती है, पढ़ा है उसमें सांख्यिकी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा यहाँ पर कि बीच वाला पद कैसे निकालते हैं। अरे जैसे 11 पद आ गए तो 5 इधर से कट गए, 5 इधर से कट गए, छठवां पद बचा, वो मध्य पद बचा। तो छठवां पद है बीच वाला पद, बीच बीच में कौन होगा ये जानना है। तो काफी आसान है जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a/x प्लस bx पावर 12, पावर 12। चलिए आइए ऐसे ही करते हैं कि प्रसार में
पदों की संख्या बराबर 12 + 1 बराबर 13, और यहाँ नंबर ये कैसा होगा, ऑड नंबर आ गया, विषम। विषम होगा। जब विषम होगा तो मध्य पद कैसे निकालेंगे? ऐसी कंडीशन में जब मध्य पद निकालेंगे तो मध्य पद 13 + 1/2वां पद, 2वां पद यानी कौन सा आएगा? 7वां पद, 7वां पद आएगा। व्यापक पद, व्यापक पद का सूत्र जानते हैं, TR + 1 बराबर NCR x पावर n - r a पे पावर r। तो T कितना लिखा है? T7 लिखा है। T7 को क्या लिख सकते हैं? 6 + 1। R का मान कितना काम करेगा? 6 करेगा। तो 6 करेगा, 6 की वजह से निकालिए उसका 12C6। x का मान क्या है? a/x पे पावर 12 - 6। इसका मान क्या है? bx पावर 6। तो कितना आ जाएगा? 12C6 a पे पावर 6 अपॉन x पावर 6 इंटू b पे पावर 6 x पावर 6। ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यहाँ 12C6 का 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 बटे में 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और ए पे पावर 6 बी पे पावर 6 ये आया। इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे होगा? 6 2 का गुणा 12 हो गया, 5 से ये कट गए 2 बार, और 3 से ये कट गए 3 बार, 4 से ये कट गए 2 बार। कितना बचा? गुणा कर लीजिए। 11 गुणित 6 4 12 7 84। ए पे पावर 6 बी पे पावर 6 कितना आएगा? 11 चौक 44, 11 8 88 और 4 92। ए पे पावर 6 बी पे पावर 6, दैट इज योर आंसर। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर आप कवर कर सकते हैं। ये भाषा समझ लीजिए, या वो ny2 + 1 r ny2 + 1 इस तरीके से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। डी पार्ट में लिखा है x अपॉन a अपॉन x पावर 10 के विस्तार में पदों की संख्या के विस्तार में पदों की संख्या बराबर 10 + 1 बराबर 11, और जो 11 नंबर है वो कैसा एक नंबर है? विषम नंबर है। जब विषम नंबर है तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 11 है, मध्यपद क्या निकलेगा? मध्यपद। जब मध्यपद निकालने जाएंगे तो 11 + 1/2 बराबर 6वां पद, छठा पद निकलेगा। और छठा पद निकलेगा व्यापक पद का सूत्र TR + 1 NCR x पावर n - r a पे पावर r। तो क्या क्या हो जाएगा? T इसे लिख सकते हैं क्या? 5 + 1, और यहाँ क्या आएगा? 10C 5
x का मान क्या है, x अपॉन a पावर 10-5 और इसका मान क्या है, a अपॉन x पावर 5। तो क्या क्या आएगा, 10c5, यहां भी बन जाएंगे कितने, x अपॉन a पे पावर 5 इंटू a अपॉन x पे पावर 5। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 बटे में क्या आएगा, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे ऊपर नीचे रखे हैं, कट गए। कटने के बाद 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 से ये 3 बार, तो कितने हो गए, 6 36, 7 का गुणा होगा 36 में, 42 21 और 4 25। आंसर ये भी उसके पद का जो मान आएगा वो कितना आएगा, इस प्रकार से उसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इजी है, ज्यादा अगला पार्ट है उसका E1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल पे पावर 20। इसका भी चाहिए मध्यपद। तो जब मध्यपद चाहिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने की कोशिश किस तरीके से करेंगे, अंतर देखेंगे। अंदर देखेंगे तो क्या रखा है, ए क्यू धन बी क्यू धन 3ab, ए क्यू धन बी क्यू धन 3 कोष्टक ए प्लस बी, इस रूप में रखा है। तो जब इस रूप में रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और होल पे पावर आप देख रहे होंगे कितना है, 20। तो ये टोटल बन के तैयार हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल पे पावर 60, 1 प्लस एक्स होल पे पावर 60, ये बन के तैयार होगा। अंदर रखा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो ये बन गया के विस्तार में पदों की संख्या 60 प्लस 1 61, और 61 नंबर कैसा है, विषम, विषम आया। आप मध्यपद ज्ञात कर सकते हैं। मध्यपद बराबर 61 प्लस 1/2, यानी कितना मिलेगा, 62 हो जाएगा। 62 के आधे 31, 31वां पद, 31वां पद व्यापक पद के लिए सूत्र लगाएं, TR प्लस 1 बराबर NCR x पावर n माइनस आर ए पे पावर r। T 30 प्लस 1, यहां क्या होगा 60 C 30, x की जगह तो 1 ही है, 60 माइनस 30, और इसकी जगह क्या है x पावर 30। तो कितना आया 60 C 30, ये तो खत्म ही हो गया, x पावर 30, और यही उसका आंसर। ठीक है, यही उसका आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सेम, तो अंदर वाले को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 1/x पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या
10 + 1 = 11 और 11 जो नंबर है वो कैसा है? ऑड नंबर है, विषम। जब विषम नंबर है तो मध्यपद क्या निकलेगा? मध्यपद निकालेंगे 11 + 1/2 = छठवां पद। जो मध्यपद होगा वो कौन सा होगा? छठवां पद। व्यापक सूत्र TR + 1 = NCR x⁻n-r a पे पावर r। तो T 5 + 1 = n का मान कितना है? 10 10C5। x का मान तो x ही है 10 - 5 और इसका मान कितना है? -1/x⁵। 10C5 x⁵ -1/x⁵। ये पावर कट जाएंगे, माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। एक कोई और प्रश्न था जिसमें माइनस की शायद बात हुई थी, लगाया था, आगे नहीं लगाया था, लगा लेना अगर कोई ऐसी बात है तो। माइनस चिन्ह, ये वाला माइनस चिन्ह आगे आएगा, वो तो कट ही जाएंगे, कट जाएंगे। -10C5 का मान निकाल सकते हैं, अभी निकाला भी था, कितना आया था? अगर ऐसे ही याद हो तो बता दीजिए, और नहीं तो इतनी देर में गुणा भी हो जाएगा। 4 3 2 और 1, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 36 का 36 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 252। और माइनस चिन्ह शायद कहीं छूट न गया हो तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से इसका भी आप आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे कभी कभी द्विपद प्रमेय में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में केवल ये पूछा जाता है कि इसका मध्यपद क्या होगा, मध्यपद क्या होगा, मध्यपद का मान नहीं पूछा, केवल ऑप्शन में दिए गए 7वां 8वां 9वां 10वां मध्यपद क्या होगा। केवल किसकी बात हो रही है? मध्यपद की। अगर मध्यपद की बात हो रही है तो मध्यपद आप किस प्रकार से निकालते हैं? मध्यपद यहां जितने भी प्रश्न थे वो केवल पावर इवन लगी हुई थी, इस पर पावर इवन लगी हुई थी। ऑड का भी 1 2 देख लेते हैं, तो ऑड का भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे पावर यहां लगाया, यहां आया, यदि पदों की संख्या कैपिटल N है, पदों की संख्या कैपिटल N है, तब फर्स्ट पार्ट यदि n विषम है, ये वो n नहीं है जो घात लगा हुआ है, ये वो n है जब पदों की संख्या आपने निकाली है। या वहां चाहें तो डायरेक्ट आप n+1 लिख सकते हैं, पदों की संख्या क्या होगी? n+1 होगी। लेकिन n कहा है कि जिससे आपको हाई स्कूल का जो ज्ञान है वो भी इसके काम आ सके। यदि n विषम है, यदि n विषम है, जब विषम होगी तो ऐसी कंडीशन में मध्यपद का सूत्र क्या होगा? n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, ये रहेगा उसका मध्यपद, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? यदि n सम है, यदि n सम है तब मध्यपद का सूत्र क्या रहेगा? ऐसी कंडीशन में 2 मध्यपद मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक तो होगा n/2वां पद, एक तो होगा n/2वां पद, और दूसरा मध्य जो पद होगा, दूसरा मध्य पद होगा वो क्या होगा? n+2/2 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं n/2+1, उसे अलग कर दिया वहां पद। मतलब यदि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है तो उसके मध्यपद 2 प्राप्त होते हैं, और यदि पदों की संख्या विषम है
तो मध्य पद केवल एक प्राप्त होता है। जैसे 3 लोग बैठे हैं तो बीच में कौन सा है, बीच में दूसरा वाला है, और 4 लोग बैठे हैं तो दूसरा भी है और तीसरा भी है, दोनों बीच के लिए आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मध्य पदों के लिए हो गया। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।